नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है 10 जनवरी से लगातार इस समय चल रहा है। 10 और 11 जनवरी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, 10 तारीख में और 11 तारीख में, उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। 10 तारीख के जितने भी क्वेश्चन जीके जी से पूछे गए थे उसके लिए भी वीडियो बन चुकी है। 11 तारीख को जितने भी क्वेश्चन आपके जीके जी से पूछे गए थे उसके लिए भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जनवरी, ठीक है। 12 जनवरी यानी कल के पेपर में जो सभी शिफ्ट में, एक दिन में 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है फ्रेंड्स, सभी शिफ्टों में आपके जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आगामी आने वाले दिनों में किस किस टॉपिक से और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारे प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो आगामी आने वाले दिनों में जिनको भी एग्ज़ाम देना है फ्रेंड्स, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को एक बार ज़रूर आप लोग पूरा देखें फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो का जो PDF है डाउनलोड करने में समस्या आ रही है उन लोगों की। तो देखिए, उनको मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का एक लिंक दिए हैं, आप लोग उस लिंक को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपकी हर दिन की आपकी PDF भेज दी जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर ले वहाँ से। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्या क्या कल के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हैं। पूछा गया है कि UPSC संविधान के कौन से भाग में है, ठीक है। UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, क्या है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में है। तो देखिए, ये जो UPSC है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। भारतीय संविधान में इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में, ठीक है, किए गए इसका प्रावधान। तो यानी कि आपसे पूछा गया था कि संविधान का किस भाग में UPSC का जिक्र किया गया है, तब क्या बताएंगे? भाग 14 में। अच्छा देखिए, आप जानते हैं कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं फ्रेंड्स, तो बताएंगे कितने हैं? टोटल 22 भाग हैं। आप लोग 22 भाग को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पर डे के क्वेश्चन में एक जरूर क्वेश्चन आपके भाग से पूछा जा रहा है कि इस भाग में क्या है, इस भाग में क्या है, तो आप लोग इस भाग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, करंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका पूछा गया कि वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, यानी कि के डायरेक्टर कौन है। तो ये आंसर हो जाएगा सामंत गोयल जी हैं, ठीक है। ये करंट से है। तो करंट में जितनी भी नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं फ्रेंड्स, उनको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। करंट से वहाँ से डेली क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो उस पर पूछा जा रहा है कि किस पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता का अधिकार निम्न में से मतलब कि किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, समानता का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में जिक्र किया गया है। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आपके संविधान से लगभग हर शिफ्ट में मिनिमम कम से कम 2 से लेकर और 3 क्वेश्चन आपके डेली पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा संविधान को एक बार आप लोग फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद, आर्टिकल और भाग और अनुसूचियाँ, इनके बारे में तो जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एक हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। अग्रज का विलोम शब्द पूछा था, तो अग्रज का जो विलोम शब्द होता है अनुज होता है, ठीक है। चलिए पूछा गया कि भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है। देखिए, यहाँ से करंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है। तो देखिए, भारत के वर्तमान में जो महान न्यायवादी हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल, वो हैं आपके R वेंकट रमन है, ठीक है। ये हैं, ये 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह भारत के पूछ सकता है कि चौथे अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को ही महान न्यायवादी कहा जाता है, तो बताएंगे कि 16वें नंबर की ये महान न्यायवादी हैं। कौन है? R वेंकट रमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू मुस्लिम समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? हिंदू और मुस्लिम समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तब बताएंगे दिसंबर 1916 में लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसी में हिंदू और मुस्लिम समझौता पर हुआ था। ओके, चलिए
पवनों का देश किसे कहा जाता है, कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे आप, डेनमार्क को पवनों का देश कहा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसोंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1930 में किसके कार्यकाल में हुई थी। तो देखिए आपकी जो एक भारतीय शहर की पहली जो पूर्ण जनगणना हुई थी वो हेनरी वाल्टर, ठीक है, हेनरी वाल्टर की कार्यकाल में हुई थी, जो कि ढाका है यानी कि बांग्लादेश में, यहाँ पर हुई थी। अच्छा, वहीं अगर दूसरी जनगणना पूछेगा फ्रेंड्स तो क्या बताएंगे 1836 से 37 में था, कहाँ कौन है थे, तो ये होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा। किसके कार्यकाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा ये दूसरी जनगणना हुई थी। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जनगणना से यहाँ से पर डे क्वेश्चन एक दो जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो जनगणना को आपको एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो क्या बताएंगे, अरब सागर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी इसका पूछा जा रहा है कि मुख्यालय कहाँ पर है और किस मतलब कि इसका तो पहले चीज़ की मुख्यालय यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिए अगर एनडीबी का मुख्यालय जो बताएंगे तो संघाई यानी कि चाइना में है, ठीक है। अच्छा, इसका स्थापना वर्ष क्या है, तो जुलाई 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। अन्य नाम इसका क्या है, तो आप बताएंगे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका अन्य एक नाम है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। चलिए, RUSA यानी कि रूसा का फुल फॉर्म पूछा गया है फ्रेंड्स, तो क्या बताएंगे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, इसका फुल फार्म होता है, ये पूछा गया था 2013 में इसको स्थापित किया गया था। तो फुल फार्म से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे, आंसर इसका होगा कि भारत में 6 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब, 6 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे। ओके, चलिए देखते हैं थिरुवियारू महोत्सव कहाँ का प्रचलित है, ठीक है। थिरुवियारू महोत्सव कहाँ का प्रचलित है, तो ये तमिलनाडु के एक शहर है थिरुवियारू में मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है तमिलनाडु में, ठीक है, अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु में शहर है, वहीं थिरुवयारू में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है, तो केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो क्या बताएंगे, संजय मल्होत्रा को। ये दिसंबर को पदभार संभाले हैं, ठीक है, यानी कि संजय मल्होत्रा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल यानी कि दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 किसने पेश किया है, ठीक है। तो लोकसभा में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 किसने पेश किया है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है, अजय मिश्रा टेनी ने, यही आप इन्होंने ही पेश किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 एशियाई गेम्स में कुल कितने खेल थे, 2018 एशियाई गेम्स में कुल कितने खेल थे, तो कितने थे, टोटल 40। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर 2018 का करंट भी पूछा जा रहा है, तो चूँकि देखिए 2018 से करंट नहीं पूछा जा रहा है। होता क्या है कि जो एसएससी है वो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसी को उठाकर अधिकतर रख देती है। तो चूँकि जो 2018 में जो एग्जाम एसएससी के द्वारा हुआ था उसी क्वेश्चन को यहाँ पर उठा कर रख दिए, इसीलिए 2018 के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, चलिए, राघव चड्ढा राजेंद्र नगर से किस सीट पर किसे निर्वाचित किया गया है, तो देखिए उनके स्थान पर ये दुर्गेश पाठक जी को निर्वाचित किया गया है। ओके, खुदाई किदमतगार आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए खुदाई किदमतगार आंदोलन की स्थापना जो हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, इन्हीं की अध्यक्षता में खुदाई किदमतार हुई थी, ठीक है। अच्छा, आंदोलन के संस्थापक, खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे ये, ठीक है, कौन, खान अब्दुल गफ्फार। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक ये बनता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान किसके अनुयायी थे, तो आप क्या बताएंगे, महात्मा गांधी के ये अनुयायी थे। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाते थे। आगे आने वाले क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, अब्दुल गफ्फार खान को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
यूपीएससी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, रा भी पढ़ चुके हैं, पहली पंचवर्षीय ये भी पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिपीट हो गया वहीं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि अंडर 90, ठीक है, अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो इसके जो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश कानेटकर हैं। ठीक है, ऋषिकेश कानेटकर है इसका। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आया था? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, किस प्रधानमंत्री के समय में आया था? तो क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया था। ओके ओके, अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए फुल फॉर्म एक जरूर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इससे पहले आप देखे होंगे कुछ रा का पूछा था यूपीएससी, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो देखिए बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अच्छा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आगे क्या बन सकता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो देखिए अगर यहाँ से गठन पूछ लेता है फ्रेंड्स तो क्या बताएंगे? दिसंबर 1928 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है? यानी कि यहाँ से बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, साइंस से। ठीक है, तो सही उत्तर होगा क्या चीज़? लवक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य का है? एक चीज़ बता दें आपको कि नृत्य जरूर आप लोग देखिएगा, नृत्य से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पर डे। तो देखिए जो कालबेलिया नृत्य है कौन से राज्य का है? तो सही उत्तर होगा आपका राजस्थान का है। क्या है? राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कालबेलिया राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा, एक कालबेलिया समुदाय है द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं या इसे स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के जोधपुर का है। ठीक है, अगर राजस्थान में पूछता है कि कहाँ का है तो क्या बताएंगे? जोधपुर का है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए यहाँ से पहले जो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, वहाँ से ये पूछा गया था कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1951 से लेकर 1956 तक थी। तो ये यहाँ से पूछा जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय का जो नारा था साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। चलिए, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? तो आपके मेघालय की खासी पहाड़ी है मेघालय में, उसी में क्या होती है? वर्षा होती है। ओके, कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा केवल धन विधेयक ऐसा है जिसको केवल हम क्या कर सकते हैं? लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, यानी कि धन विधेयक को। युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे वाईएस मोहन रेड्डी। कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कौन सी ऐसी फसल है जो रबी की और खरीफ दोनों में होती है? तो हो जाएगा अरंडी। ठीक है, अरंडी की फसल है जो कि रबी में भी होती है और खरीफ में भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलार्मेल वल्ली का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए अलार्मेल जो वल्ली का संबंध है वो आपके भरतनाट्य से है। इसे भरतनाट्य से है संबंध। ओके, नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, टिन का अयस्क कौन सा है? तो टिन का अयस्क आप देख सकते हैं कैसीटेराइट। ठीक है, यानी कि SnO2 और सल्फाइड है। ओके, चलिए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा 3 तरफ से कौन से देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निशा गांधी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो निशा गांधी जो नृत्य होता है वो केरल राज्य में, ठीक है, किया जाता है। अच्छा, अंग्रेजों द्वारा अवैध कब्जा कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें कि उत्सव कौन से त्यौहार को कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, MC मैरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जो मैरी कॉम जी हैं वो कहाँ के हैं? मणिपुर से है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कि अस्पृश्यता, यहाँ पर होगा
अस्पष्टता लिख दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो चूंकि यहाँ पर ये होगा अस्पष्टता या इसी को कहते हैं छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का अंत यानी कि किस अनुच्छेद से, तो ये अनुच्छेद 17 से रिपीट भी हो गया है। ये पहला कि दूसरा दिन भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको छुआछूत भी कहते हैं। छुआछूत का अंत यानी कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से। चलिए, पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जा सकती है, तो उसे अच्छा ये कहीं दूसरे टाइप का हो गया है इसमें थोड़ा सा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर था, तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव था तो किस पर था, बंगाल पर था। स्वदेशी आंदोलन कब होता था, 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बंगाल विभाजन पूछेगा तो क्या बताएंगे, सन अगर, तो 1905, यानी कि पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 बताएंगे आप। ठीक है, अच्छा चलिए ये देख लीजिए ये क्या चीज़ पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाना नारायण संबंधित है, किससे हैं, तो आप क्या बताएंगे, ये कथक नर्तकी हैं। ठीक है, इनके गुरु जी का नाम है बिरजू महाराज। ओके, चलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 1992 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1999-2000 में। ओके, चलिए राजीव गांधी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022 दोनों किसे मिला है 2022 का, तो आप लोग इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का एक कारक है। ठीक है, तो विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने का एक कारक है यही है कस्टम ड्यूटी, यानी कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो देखिए अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, बताया जाए तो होगा भारत का। भारत का ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, चलिए अगर यही पूछा जाए कि शब्दों के आधार पर क्या है, मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगर शब्दों के आधार पर देखा जाएगा तो सबसे छोटा संविधान किसका है, तो मोनाको का है। ओके, ठीक है। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रस्सी बनाने के लिए रेशेदार फसल है, जैसे कि जूट से भी रस्सी बनती है, पटसन हो गया, कपास हो गया, ये सब रस्सी बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ओके, नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है, तो देखिए अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि गठन के बाद, ठीक है, देखिए इसका आंसर ऊपर दिया था, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार दिया था आंसर इसका, हाँ, पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर, ठीक है, पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जा सकती है। ठीक, तो उसे स्वतः भंग माना जाएगा, यानी कि पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाती है तो उसे स्वतः क्या किया जाएगा, भंग माना जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर है कि सागा धावा, ठीक है, उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये होगा सिक्किम से। ओके, नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन कौन है, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले जो विषय हैं आपके, कच्चा माल, ठीक है, इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कच्चा माल है, इसमें भी क्या है, कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, एवं खनन एवं उत्खनन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय हैं। चलिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, यानी कि बिहार में जो है, ठीक है, गया। अच्छा, इसमें बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसमें वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे, मतलब कि पहले इनका सिद्धार्थ नाम था। ठीक, सिद्धार्थ गौतम से कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, बुद्ध बन गए थे। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप क्या बताएंगे, सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश। ये पहला दिन का क्वेश्चन में, कि 10 तारीख को ही पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो क्या बताएंगे, सारनाथ बताएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है। ठीक है, तो क्या बताएंगे, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, यही बनी है आपकी पहली महिला महानिदेशक। ओके, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है, तो संजय राउत बने हैं। ठीक है, संजय राउत बने हैं महाराष्ट्र शिवसेना से राज्यसभा सदस्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वयस्क में कितने पोषक तत्व जरूरी होते हैं, एक वयस्क में कितने पोषक तत्व, 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है, पानी है और कार्बोहाइड्रेट है, यही आवश्यक तत्व हैं आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है
तो सफ़ेद अवक्षेप किसके बनने के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बेरियम सल्फेट बनने के कारण एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जबकि सोडियम क्लोराइड विलयन में क्या होता है? रहता है। ओके, चलिए, तो साइंस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया की जो पहल है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? तो क्या बताएंगे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। देखिए, घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से नई दिल्ली में, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ओके, तो पूछा गया था कि किसकी पहल है? तो क्या बताएंगे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जो आपकी क्षत्रिय नृत्य है वो आपकी है असम से। अच्छा, क्षत्रिय नृत्य क्या है? तो देखिए, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल 8 हैं। सो टोटल अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाएगा, शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है, तो पूरे भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। वो कौन कौन से देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी है, कथकली है, ठीक है, और यहीं जो पूछा गया था देखिए यहाँ से क्षत्रिय नृत्य है, मणिपुरी है एंड मोहिनी अट्टम है। तो टोटल आपके आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, आगामी दिनों में पूछा जा सकता है कि टोटल भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। ठीक है, और 4 विकल्प दे दिया रहेगा, उसमें से यही 8 में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, तो आप लोग जान जाइएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा शास्त्रीय नृत्य से। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था कि भारत का साक्षरता दर तो कितना था? 74.04 था। इसमें अगर पूछा जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, आगे आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का, ठीक है, साक्षरता पुरुषों मतलब कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो क्या बताएंगे? पुरुषों को पूछेगा तो 82.14 थी। ओके, 82.14। वहीं महिलाओं का पूछेगा कि इसका प्रतिशत कितना है, तो क्या बताएंगे? 65.46 था। तो महिलाओं का था 65.46 और पुरुषों का था 82.14, और ओवरऑल साक्षरता पूछा गया था यहाँ पर, तो 74.04 होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, तो 4 विकल्प दिया गया था, तो जिसमें एक सानिया मिर्जा भी था। ठीक है, सानिया मिर्जा, तो जानते हैं कि सानिया जो मिर्जा है वो क्या है? इंडियन टेनिस प्लेयर है। ओके, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इसलिए यहीं इसका विकल्प सही होगा। इसमें 3 और क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम दिया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज जितने भी क्वेश्चन कल यानी कि 12 तारीख में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उसका जिक्र हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में एक बार कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, लाइक ज़रूर कर ले वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली इसी तरीके के अपडेट यानी कि SSC GD के जो भी पेपर हो रहे हैं वो सारे पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।